अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब अभी मैं मौजूद हूँ स्टोर में और यहाँ पे मैं सर्दियों के कपड़े रख रही हूँ अटैची में। सारे कपड़े नहीं, वो वाले कपड़े जो अभी जिनका इस्तेमाल नहीं है, जैसे कि जर्सियाँ हैं, शॉल्स हैं, टोपियाँ, बच्चों के गर्म कपड़े, इनको मैं वापस रख रही हूँ। तो हर दफ़ा जब मैं मशीन लगाती हूँ तो साथ साथ में इन सब को धो लिया है और अब इनको रखते जाते हैं वापस, क्योंकि अब सर्दियाँ हो गई हैं ख़त्म और अलमारी में ज़रा जगह भी ज़्यादा हो। बहुत ही रश लगा हुआ था, इतने ढेर सारे कपड़े। कुछ इनमें शॉल्स और जर्सियाँ ऐसी हैं जो मैंने जस्ट एक दफ़ा पहनी है, कहीं मैं बाहर गई थी, और एक शाल तो है जो वो मैंने पूरी सर्दियाँ की ही नहीं। लेकिन सारे निकाल के कपड़े फिर अलमारी में तो सेट करने ही पड़ते हैं। और अभी 4 महीने पहले नवंबर में ही तो मैंने इनको निकाला था और अब फिर फ़ेब में इनको वापस रख रहे हैं। तो बस ये इतना सा ही था सर्दियों का सीज़न, जो कि अब तकरीबन हो चुका है ख़त्म। और बाकी जो कपड़े हैं खद्दर के हैं या लीलन के हैं, ये भी नेक्स्ट मंथ तब तक ही चलेंगे और फिर तो अप्रैल से लॉन स्टार्ट होगी और अक्टूबर तक लॉन ही चलेगी। अच्छा, मेरे टोटल 4 टैची केस हैं जो कि सर्दियों में जब मैं सर्दियों के कपड़े रखती हूँ तो वो सारे फुल होते हैं, भरे होते हैं। लेकिन जब मैं गर्मियों के कपड़े रखती हूँ टैचीज़ में तो जस्ट अभी मेरे एक ही टैची में गर्मियों के कपड़े पड़े हैं, बाकी तीनों खाली पड़े थे, क्योंकि गर्मियों के इतने कपड़े ही नहीं थे। मतलब कपड़े ऐसे बचते ही नहीं है ज़्यादा जो संभाल कर रखें और फिर नेक्स्ट गर्मियों में काम आए। तकरीबन वो उसी सीज़न में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी जनाब छोटी ईद से स्टार्ट होगी गर्मियों की शॉपिंग और गर्मियाँ एंड होने तक गर्मियों की ही शॉपिंग होती जाएगी। अच्छा, एक टाइम था जब मुझे गर्मियाँ बहुत पसंद थी। मेरे बचपन में जब गर्मियों की छुट्टियाँ हुआ करती थी और हम नानों के घर जाते थे। अब तो मुझे गर्मियाँ ज़हर लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने पेटी भी खोल ली है, क्योंकि अभी मैं निकालने लगी हूँ कंबल और रज़ाइयाँ रखते हैं वापस, क्योंकि रात में बहुत गर्मी लगती है। मेरी बच्चियाँ तो रात में टांगे मार मार कर रज़ाई को उतार देती हैं। तो यहाँ पे मैंने कंबल निकाल लिए हैं और रज़ाइयाँ जो हैं उनको मैंने लगवा ली है धूप, और उनको रखते हैं वापस पेटी में। और ये काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है, पेटी से बिस्तर निकालने वाला और फिर अंदर रखने वाला। शुक्र है कि ये पेटी का जो ढक्कन है ये हाफ़ खुल जाता है, लेकिन ये फिर भी पूरा नहीं खुला, क्योंकि मुझे कोई ऐसा डंडा ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसको खोल कर उसके नीचे उसको सहारा देकर इसका ढक्कन खुला रखती। तो बस ये थोड़ा सा ही खुला था। कंबल तो मैंने निकाल लिए, लेकिन रज़ाइयाँ मैंने इतनी मुश्किल से इसके अंदर घुसेड़ी हैं मेरे। तो जनाब यहाँ पर गैस आ चुकी थी तो फ़ौरन मैंने ऊपर रख दिया मसाला। यहाँ पे मैं बना रही हूँ और इसके अंदर मैंने बनाना है साग। और यहाँ पे मैंने ऑयल बिल्कुल इसके अंदर थोड़ा सा डाला है, क्योंकि मैं बाद में इसके अंदर मक्खन ऐड करूँगी, क्योंकि साग के अंदर जब तक मक्खन ना हो तो साग का सही टेस्ट नहीं आता। तो ये है सर्दियों का आखिरी साग। तो मैंने सोचा कि सर्दियाँ जा रही हैं, सर्दियों का अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं आखिरी दफ़ा साग खा के। और कुछ दिन पहले ही ये बनाया था और थोड़ा सा बचा कर मैंने फ्रीज़ किया था, तो सुबह से मैंने निकाल कर रखा था, तो काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो गया था। तो फिर जनाब मैंने बनाया साग। इन सर्दियों में बहुत दफ़ा साग खाया है, बल्कि मैंने तो सर्दियों की सारी ही सौगातें खाई हैं। जो भी मखसूस डिशेस होती हैं सर्दियों की, गजरेला है और गाजर का हलवा है, वो तिल वाले लड्डू, पंजीरी और इलसी की पिन्नियाँ भी खाई हैं, मकई की रोटी, बाजरे की रोटी और फिर साग। तो ये चीज़ें मैंने तकरीबन इन सर्दियों में सब खाई हैं। और ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ मूंगफली ही खाई है, बाकी तो अफोर्ड ही नहीं कर पाता बंदा। अच्छा, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपने इन सर्दियों में क्या क्या डिशेस खाई हैं और कौन सी ऐसी डिश सर्दियों की मखसूस जो आपने इन सर्दियों में नहीं खाई। अच्छा, तो यहाँ मैंने साग में ऐड किया मक्खन, जो मैंने ताज़ा निकाला है, और इससे बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। अच्छा, तो यहाँ पर आ गई है मेरी सब्ज़ी। मैंने मंगवाए थे प्याज और गाजर, और ये जो प्याज है ये बहुत महंगा है, क्योंकि ये बाहर का प्याज है, अभी पाकिस्तान में प्याज नहीं आया। और इस प्याज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो इसका छिलका बहुत बारीक उतरता है और ये जल्दी गल भी जाता है, और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इसको काटते हुए आँखों में आंसू नहीं आते। और जब नाब साथ में मैंने मंगवाई थी गाजर 2 किलो, क्योंकि मैं आज बनाने लगी हूँ गजरेला। मैंने सोचा जाती जाती सर्दियों में आखिरी दफ़ा गजरेला भी इंजॉय कर लेते हैं। तो जब इलेक्शन की छुट्टियाँ तो मैं मेके गई और मेरे हस्बैंड जो है वो दूध जमा करके रखते गए फ्रीज़र में, तो काफ़ी तरह दूध जमा हो गया था। इसको भी मैंने सुबह से निकाल कर रखा हुआ है, तो ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया है। तो जनाब आज हम बनाएंगे गजरेला
और साथ में हम खा रहे हैं आज साग। तो दोनों डिशेस आखिरी दफ़ा इंजॉय करते हैं। तो साग मेरा यहाँ पर तकरीबन हो गया था रेडी। तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। फिर मैंने साथ में बनाए थे पराठे और फिर हमने लंच किया, खूब सैर होके साग खाया, बहुत ही मज़ेदार बना था। अच्छा, तो खाना खा लेने के बाद फिर मैंने गजरेला बनाने की तैयारी शुरू की। गाजर धोए और फिर मैंने बाहर बिछाई चारपाई, धूप पे, आधी धूप पे और आधी छाँव पे, क्योंकि सारा धूप पे बैठो तो बहुत गर्मी लगती है और छाँव पे बैठो तो थोड़ी थोड़ी सर्दी लगती है। तो इसलिए मैं हमेशा चारपाई आधी धूप पे बिछाती हूँ, आधी छाँव पे, और जैसे जैसे साए बढ़ते जाते हैं साथ साथ मैं चारपाई खींचती जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गाजर बिल्कुल साफ़ कर लिए, तो अब इनको मैं करूँगी कद्दूकश। तो 2 बजे गैस जो है वो चली जाती है, फिर आती है शाम को 4 बजे और फिर रात को 9 बजे तक रहती है। तो यही टाइम है, ज़्यादा टाइम था और इसी टाइम में गजरेला बन सकता था, क्योंकि इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, तो गजरेला बनाने की एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि मेरे पास है एक खुशी की खबर और मैंने सोचा कि इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं कुछ मीठा बनाकर। और खुशी की खबर ये है कि मेरी इस वाली वीडियो पर हो गए हैं 1K व्यूज़। है ना खुशी वाली बात? तो ये सब आप लोगों का प्यार है और आप मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम व्यूवर्स का, तमाम सब्सक्राइबर्स का। तो ये आज का जो हलवा है, गजरेला है, ये मैं डेडिकेट करती हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूवर्स को। अच्छा, तो गैस आ गई तो फिर मैंने दूध कढ़ाई में डाल कर रखा चूल्हे पे। यहाँ पे मेरे सारे गाजर वो मैंने कद्दूकश कर लिए और यहाँ पर अब बनने लगा है गजरेला। और जब मैंने काम करना होता है किचन में तो बच्चों ने भी मेरे साथ ही बैठना होता है। तो यहाँ पे एक साइड पे एक मोहतरमा बैठी है और दूसरी तरफ दूसरी मैडम बैठी है, उसके हो रहे हैं एग्ज़ाम और साथ में मैं उसको पढ़ा रही थी और साथ में फिर मैं गजरेला बना रही थी। और गजरेला बनाते वक्त साथ खड़ा रहना पड़ता है कि डर रहता है कि कहीं ये लग ना जाए साइडों पे या नीचे ना चिपक जाए तो सारा जायका ख़राब हो जाएगा। तो फिर काफ़ी जब टाइम गुजर गया तो फिर मीरम को नींद आने लग गई, लेकिन मैं उसको सुलाने नहीं जा रही थी कि मुझे डर था कि मैं उसको सुलाने जाऊंगी और गजरेला जो है वो ख़राब हो जाएगा। और फिर वही हुआ जिसका था डर। मैं उसको सुलाने गई, हालांकि मैं आंच बहुत हल्की करके गई थी, लेकिन फिर भी वो नीचे लग गया। तो फिर मैंने कढ़ाई से सारा निकाल कर दूसरे बर्तन में उसको डाला। तो यहाँ पर जी हो गया गजरेला तकरीबन रेडी, बस थोड़ी देर इसको और भूनना है। और अभी काफ़ी टाइम गुजर गया है, तकरीबन 9 बजने वाले हैं और गैस के जाने का भी टाइम हो गया है। तो फाइनली गजरेला हो गया तैयार। इंजॉय कीजिए, ये आप सबके लिए बनाया है मैंने। और जी ये थी आज की वीडियो, इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।